रेलवे ट्रैक है ये, और रेलवे ट्रैक से मुश्किल से यहाँ पर 1, 2 और 3 कदम की दूरी पर ही जो ये मजार बनाया गया है। उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे ट्रैक से महज 3 कदम की दूरी पर मजार। कैसे ये संभव हो गया? कैसे रेलवे ट्रैक्स के पास मजारे और मदरसे बन जाते हैं? क्या निर्माण के वक्त प्रशासन आंखें मूंदे रहता है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या वोट बैंक की राजनीति का खेल? आज आपको एनएफ न्यूज के कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें दिखाएंगे जो चौंका देंगी, जिसे देखने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस देश में बिना प्रशासन की अनुमति के सड़क किनारे कोई ठेला नहीं लगा सकता, उसी देश में रेलवे की सरकारी जमीन के बगल में मजार बन जाती है और प्रशासन सोया रहता है या फिर आंख खोले हुए अंधा बना सब कुछ देखता रहता है। और थोड़ा मैं रेलवे ट्रैक के इस तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी एक मजार है। इस मजार को आप थोड़ा देखिए और समझिए कि आपको सामने ये रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। इस रेलवे ट्रैक पे हूं मैं, और रेलवे ट्रैक से मैं इस तरफ आ रहा हूं। जैसे इस तरफ मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए रेलवे ट्रैक है ये, और रेलवे ट्रैक से मुश्किल से यहाँ पर 1, 2 और 3 कदम की दूरी पर ही जो ये मजार बनाया गया है। अब ये मजार अब बनाया गया है, जब बना होगा तो छोटा सा रहा होगा, छोटा सा रूप रहा होगा, लेकिन मैं अब इस मजार को थोड़ा दिखाऊंगा कि अंदर से कितना बड़ा मजार ये बना हुआ है। कुछ लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि एक टाइम पर ये छोटा सा मजार हुआ करता था, लोग यहाँ पर आते थे, मत्था टेकते थे, लेकिन आज के टाइम पर बताया जा रहा है कि ये वन विभाग की जमीन है, और इस जमीन पर जो है इतना बड़ा जो है यहाँ पर ये बनाया गया है। और इस तरफ थोड़ा दिखाना, पीछे की तरफ थोड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद लेके जाऊंगा मैं आगे की तरफ। यहाँ से दिखाना, यहाँ पर अंदर कितना बड़ा आपको दृश्य नजर आएगा, कितना बड़ा दिखाई देगा कि यहाँ पर जो मजार बना हुआ है, अब आने वाले कुछ साल के बाद जहाँ पे धीरे धीरे ये फैलते जाएगा, फैलने के बाद जो है वो विकराल रूप ले लेगा। बाद में जब इस पर कार्रवाई होगी तो बाद में तांडव भी होगा। देखिए यहाँ पर ये मजार है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं। ये मजार है और ये वन विभाग का मजार बताया जा रहा है। थोड़ा चलते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई लोग मिल जाए और हमसे बातचीत भी कर लें। थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं कि ये मजार किसकी है और कब बनी है और किसकी जमीन पे बनी है। तो आइए हमारे साथ। ये मजार बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? कब की मजार है ये? हाँ। यहाँ ले चलोगे ना, सामने की तरफ कहाँ से रास्ता है? ऐसे रास्ता है, आप ऐसे नहीं, मैं तो नमाज पढ़वा रहा हूँ ना, रोड से अंदर से आ रहा हूँ। अभी आ रहे हो? हाँ। तो हमें दिखा दो। नहीं, आगे से आप ऐसे ही आओगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा आप ही यहाँ पे बता दीजिए क्या करामत की है, क्या बहुत सी करामत है, लेकिन मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरा वालिद वो जरूर पता होगा। तो मैंने आपको दिखाया कि रेलवे ट्रैक के उस तरफ जो रेलवे दावा कर रही है कि उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर ये कब्रिस्तान बनाया गया है और वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है और वहाँ पर दरगाह जो है इनका है वो बनाया गया है, और यहाँ पर जो है लोग बसे हुए हैं। इसकी उस तरफ जो है वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे घरें हैं जो कि बसी हुई है इनलीगल तरीके, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यहाँ पर कार्रवाई भी हो सकती है। रेलवे ट्रैक के पास एक कब्रिस्तान, मस्जिद, मजार बन गई। संवाददाता सुमित तिवारी ने जो दिखाया, उसके बाद अब यहाँ सवाल ये है कि कहाँ गए रेलवे के वो नियम जिसमें कागजों पर लिखा जाता है रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कम से कम 50-50 फीट तक रेलवे की जमीन होती है। इसके अंदर कोई भी निर्माण करना, अतिक्रमण करना अपराध है। लेकिन ऐसा लगता है कि बनभूलपुरा में ये नियम लागू नहीं होता। पहले नियम का उल्लंघन करके रेलवे ट्रैक से 3 कदम की दूरी पर मजार बना ली। सिर्फ रेलवे की जमीन ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया है। हालांकि फिलहाल मामला रेलवे की जमीन का है। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है, किसी अनहोनी को बुलावा देने जैसा है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या ऐसे ही घुसपैठिए देवभूमि की डेमोग्राफी बदल रहे हैं?